खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। साल 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। युद्ध के दौरान सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजी सेना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि मेरा शरीर तक अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। तारीख थी 18 जून 1858। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम समय में अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ब्रिटिश खेमा युद्ध करते करते थकता, उससे पहले ही एक रिजर्व सैनिकों की टुकड़ी आ गई थी। इस सैनिकों की टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की इस चाल को तुरंत ही समझ गई थी। युद्ध में लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब रानी को लगा कि यहाँ से पीछे हटने में ही भलाई है, और अंग्रेजों को चकमा देकर लड़ाई के मैदान से इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज कुछ समझ ही नहीं पाए। रानी और उनके सैनिक युद्ध के मैदान से 1 मील की दूरी पर भागकर चले गए थे, मगर तब तक वहाँ भी अंग्रेज सैनिक पीछा करते करते आ पहुँचे थे। दोस्तों, अंग्रेजी सेना की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक्स ब्रिग्स थे, जो वो पहले शख्स थे जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा था। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। इसके बाद लड़ाई नए सिरे से शुरू होती है। जगह थी कोटा की सराय। रानी लक्ष्मीबाई के एक सैनिक के मुकाबले अंग्रेजों के 2 सैनिक लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक अंग्रेज सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई के सीने में संगीन भोंक दी थी, लेकिन रानी ने तुरंत ही मुड़कर अपने ऊपर हमला करने वाले अंग्रेजी सैनिक पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। रानी को लगी चोट इतनी ज्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन उस घाव से खून काफी तेजी से निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि वो घोड़े की एक छलांग लगाएगी और घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, तब उनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। मगर अफसोस इस बात का कि घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतना तेजी से रुका कि घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें कमर में बाईं तरफ राइफल की एक गोली लग गई। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की, मगर उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और वो उसमें निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई थी। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी अचानक उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया। तुरंत ही रानी लक्ष्मीबाई को एक पास ही के मंदिर में ले जाया गया। तब तक रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की हालत लगातार बिगड़ रही थी। मंदिर के दरवाजे के बाहर लगातार फायरिंग हो रही थी और काफी देर गोलीबारी के बाद रानी के अंतिम सैनिक को गोली लगी। तब अंग्रेजों ने समझ लिया था कि रानी अब जिंदा नहीं रही और हमारा काम पूरा हो गया। तभी एक अंग्रेजी अधिकारी रॉड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, रानी अभी भी जिंदा है। अंग्रेजों की सेना से लड़ाई लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई काफी घायल हो चुकी थी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे, दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ। उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। इसके बाद रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि अंग्रेजों को मेरा शरीर तक मिलना नहीं चाहिए। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की सांसें रुक जाती है और फिर वहां पर मौजूद रानी के सैनिकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी थी। अंग्रेज बाहर से लगातार